हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट ओक कैपिटल के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेबी ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जिस सेक्टर में चाहे उस सेक्टर में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टरों को प्रोवाइड कर सके। अब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को चाहे तो इक्विटी सेक्टर में या चाहे तो डेब्ट सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के ही इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को हम देखें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 0 से लेकर 70% के बीच की जो इन्वेस्टमेंट है उसे इक्विटी में और 30% तक की इन्वेस्टमेंट को डेब्ट में निवेश करने के बारे में कह रहा है। यानी कि अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये इन्वेस्टरों के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। पर अगर मार्केट बेरिश हुआ, मार्केट में क्रैश हुआ तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद कर सेफ रहने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहो तो 12 जुलाई 2022 से लेके 26 जुलाई 2022 के बीच इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ को आप खरीद सकते हो। यानी कि इस एनएफओ की फेस वैल्यू पर आप उस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हो। उसके बाद भी ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होने के कारण आप जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से भी बाहर निकल सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स देने का वादा कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स देने की वजह से अगर आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट प्लान के थ्रू भी इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ को परचेस कर सकते हो। अब जिसे नहीं पता कि रेगुलर प्लान किसे कहते हैं, तो रेगुलर प्लान में एक फंड एडवाइजर आपके बीच में होता है। तो आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो आप फंड एडवाइजर की सलाह के थ्रू खरीदते हो। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो और कमीशन रेट थोड़ा हाई होता है कंपेरेटिव टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में के बीच में कोई फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं होता है। तो आपको जो भी रिसर्च करनी पड़ती है वो खुद के हिसाब से करनी पड़ती है और सारा जो रिस्क और रिस्क प्रोफाइल होता है वो आपके खुद का होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कंपैरेटिवली रेगुलर फंड थोड़ा कम होता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो उससे हिसाब से आप इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट या रेगुलर प्लान को चूज कर सकते हो। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और अगर एसआईपी चालू करवाना चाहो तो भी मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ की एसआईपी हर महीने स्टार्ट करवा सकते हो। इस म्यूचुअल फंड के ऊपर एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और अगर आपने एक महीने के भीतर ही अपने इन्वेस्ट किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब इस म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज करने वाले हैं वो है मिस्टर रमेश मैंत्री, जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करेंगे, और मिस्टर पीयूष बर्नेवाल जो डेप्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करेंगे। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE 500 प्राइस को फॉलो करता है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इसकी रिस्क काफ़ी हाई है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। अब शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में सोचें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के कारण इस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 10% का लगेगा। यानी कि अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो इस सारी डिटेल को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश करना चाहते हो या नहीं। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।